तो मैं इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये सबको समझ में आ गया ना प्रॉप फर्म क्या है। इसी तरीके से एडवांस फर्म होती हैं, इसी तरीके से लॉयल्टी फर्म होती हैं, इसी तरीके से कसिनो फर्म होती हैं, क्रिप्टो कसिनो फर्म होती हैं, बहुत सारी होती हैं। ये तो बस ये है कि ब्लॉकचेन फर्म होती हैं, कंसल्टेंसी फर्म आपको पता ही है होती हैं, बहुत सारी फर्म होती हैं। ठीक है, तो सबका काम करने का तरीका यही है, किसी और से पैसे लेना, किसी और से ट्रेड लगवाना। कोई कोई ट्रेड करता है, कोई कोई मीम कॉइन के लिक्विडिटी पूल्स होते हैं उनमें पैसा लगाते हैं, बहुत सारे जो अंदर चलते हैं। आप जाओगे ना किसी भी जगह पे तो लिक्विड पूल्स मिलेंगे आपको, जिनमें एपीआर होते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार% के एपीआर दिखाते हैं, वो सब फेक होता है। ठीक है, ठीक है। ओके, सो मैं क्या बता रहा था, भूल गया यार। हाँ, मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा था, देखो ध्यान से समझो क्या होता है। मैं आपको ना एक रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के कमी के बारे में बताता हूँ। जैसे मार्केट अपने आप को डाउन लाती है, ऐसा पैटर्न बनाती है, फिर ऊपर लाती है, ब्रेक करके फिर अपने आप को एक पैटर्न में तब्दील करती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर दोबारा इसी तरीके से पैटर्न बनाती है, फिर जाती है और ऊपर जाती है थोड़ा सा, फिर ऐसा और पैटर्न बनाती है, फिर एक बार और आ जाती है, और फिर दोबारा से इसी तरीके से एक बार भी अगर इस पैटर्न को फेल करके मार्केट ने अपने आप को इसी से रिवर्स कर दिया, इसी से रिवर्स कर दिया, दिस इज कॉल्ड ए मैनिपुलेशन। जानते हो इसी को मैनिपुलेशन कहते हैं। ये वो मैनिपुलेशन नहीं है एएमडी वाला, ये एएमडी वाला मैनिपुलेशन नहीं है। ये जो मैनिपुलेशन है, ये ही आपका कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन भी यही होता है। बस ये बताता है कि जैसा हो रहा था वैसा नहीं हो रहा, अब वैसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ये दिखाता। ज्यादातर केसेस में ये अपने आप को डाउन लाता है, क्योंकि मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन की तरह फिर क्रिएट करना शुरू करता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में ऐसा करता है। अगर वो अपना ये क्रॉस ना करे तो ही ऐसा होता है। ठीक है, तो सारी एंट्रीज यहां होती हैं, यहां होती हैं। समझ आया? नहीं आया? समझ आया? कोई बात नहीं ब्रो, करने दो उसको मेरा कोर्स सेल यार, क्या दिक्कत है। मेरे को कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा, मेरे को कोई नुकसान हो जाएगा क्या, बताओ कि मुझे नुकसान हो गया कि हाँ चलो भाई मुझे नुकसान हो जाएगा, मुझे कोई नुकसान नहीं। मुझे पता है रिकवरी कैसे करनी है। डोंट वरी, आप बस अपने काम पे ध्यान दो। आपका काम है दूसरों से अलग बनना, बस। ठीक है, सो ये जो जेपीवाई में अमाउंट है, इसका रीज़न मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि थोड़ा सा पागल हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, बहुत पागल हूँ मैं। होता क्या है कि ये एक बार नहीं है। अगर आप मेरे को, मैं यूट्यूब पे 3 महीने में आया हूँ, 3 महीने हो गए मेरे को यूट्यूब पे आए हुए। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने अपने पास जीबीपी रखी थी। ठीक है, उससे पहले मेरे पास यूएसडी थी, उससे पहले मेरे पास यूरो था। इस तरीके से मैंने, अब ये मेरे पास जेपीवाई है। नेक्स्ट कोई और सी होती तो फिर मैं करता। ठीक है, अब अभी आप मेरे अकाउंट में सिर्फ जेपीवाई देख रहे हो। जैपनीज येन को रखने का रीजन थोड़ा सा टेढ़ा है। मतलब ऐसा है कि मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे इंटरनल ट्रेडिंग करनी है। मान लो मुझे इंटरनल ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, और मुझे बेसिकली अपनी स्ट्रेटजीज की टेस्टिंग करनी है। ठीक है, मुझे टेस्टिंग करनी पड़ती है चीज़ों को, कुछ भी बताने से पहले मैं उसकी टेस्टिंग करता हूँ ताकि लोगों को गलत मैसेज ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैं उसके अंदर क्या करता हूँ, कभी कभी
प्लेसिस करता हूँ, टेस्टिंग करता हूँ कुछ। अगर मैं कोई अकाउंट ग्रो करना चाहता हूँ तो मैं ग्रो भी कर देता हूँ उसको, ऐसा कुछ नहीं होता, कई बार मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अब अकाउंट ग्रो टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं इसे यूज करता हूँ। प्लस एक और चीज है कि मैं करेंसीज को सेट करता हूँ बेस्ड ऑन देयर लार्जर टाइम फ्रेम। उनके लार्जर टाइम फ्रेम के बेसिस पे मैं उनका बड़े टाइम पर एनालिसिस करता हूँ। जब मुझे लगता है ना कि किसी करेंसी की वैल्यू बहुत छोटी हो गई है, मैं उसे खरीद के रख के अपने अकाउंट की करेंसी उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। कैसे? अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर INR JPY के ग्राफ को देखूंगा, तो अगर ये सप्लाई मुझे लगेगा कि मार्केट की जो सप्लाई है वो इतनी है, और अगर ये नीचे जा रहा है, ठीक है, अगर ये जा रहा है तो मैं क्या करूं, मैं इसे खरीद लूंगा पहले, ठीक है। मतलब जैसे 50% पे आ गया, नीचे जा रहा है ये अपने आप को, ठीक है, यहाँ आ गया 50%, तो यहाँ मैं जैसे इसको खरीद लूंगा। अब मुझे पता है या तो 50% से रिवर्स हो गया, थोड़ा नीचे आ गया, होगी जरूर। ज्यादातर केसेस में जैसे इस केस में हुआ, जब मैंने ली तो वो 50% से मेरे लेते ही 50% से रिवर्स हो गई। जहां मैंने लिया था वो साथ के साथ इंक्रीज भी करने लग गई, और मैं इंटरनल जो है आपके सामने जो ये ट्रेड वगैरह चल रहा हूँ ये मैं चलता भी रहता हूँ, साथ के साथ ये भी अकाउंट ग्रो होता रहता है। और अगर मान लो इसके अंदर मुझे कोई लॉस होता था, मान लो 5% का लॉस हो गया, 6% का लॉस हो गया इस बैलेंस का, तो अगर वो करेंसी 1 डे के टाइम फ्रेम पर उठ रही है, तो मुझे ऑलरेडी जब मैं विड्रॉ करूंगा, मैं JPY से INR करूंगा, तब भी उतना ही मिलेगा, मेरा रिकवर हो जाएगा। तो बड़े टाइम फ्रेम पर होल्डिंग चलती है जिसे मैं इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग तो चलती रहती है। वो डेली नहीं होती, वो कभी मन कर गया, कभी इस पोजीशन दिख गई है, कभी कोई जो है एनालिसिस दिख गई, ये कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ INR JPY 1 डे का टाइम फ्रेम, वी हैव दिस। कुछ नजर आ रहा है? नजर आ रहा है कुछ? कहाँ था? 8% उठ चुका है। अगर मेरा अकाउंट 8% नेगेटिव में चल रहा है ना, तो मुझे यहां से रिकवरी हो जाएगी अगर मैं उसको अभी निकाल दूंगा तो। समझ आया? लोगों की सोच से भी अलग। बिल्कुल, करेंसी का भी बेनिफिट और साथ में इनसाइडर कॉन्सेप्ट का। लोग हमसे 1v1 करना चाहते हैं। लोग हमसे ये यहाँ पर लॉन्ग एरिया था, ठीक है, परफेक्ट। अब ये जैसे मैंने आपको बताया, समझ आ गया? मैं बस ऐसे टेस्टिंग करता हूँ, दिस इज नॉट द इनकम। जब से पड़ी हुई है पिछले 2 महीने से, देख रहे होंगे तुम, उसके अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं उसको यूज नहीं करता। विड्रॉल देखा तुमने उसमें कभी? पड़ी है ऐसी, टेस्ट करते रहते हैं। मैं डेमो से भी कर सकता हूँ, रियल से भी करता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सर बहुत दिनों से आपने किसी को पिज्ज़ा नहीं खिलाया, आज हो जाए।